करते हैं पासा। पासा दो टाइप, पासा देखे हो यार आप लोग? इससे दो सवाल फिक्स आते हैं, बहुत आसान रहता है, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना है, ठीक। पासा इतना तो मालूम है कैसा दिखता है ना? ठीक है, 1 2 3, अपने हिसाब से आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, इतना ही नंबर रहता है लूडो वाला जो पासा रहता है, ठीक है। देखो इस पासा को बनाने का एक तरीका ये है, मैं जनरली ये वाला बना दूंगा, ठीक है। इससे समझ जाना आप कि ये भी यही बना हुआ है। मैं क्या करूंगा ना, ये और ये, 1 2 और 3, समझ में आया? इसी को ऐसे बना दूंगा, ठीक है। ये वाला सतह, ये वाला सतह, ये और ये वाला सतह, ये बात समझ में आया क्या? ठीक है। पासा, जो हम लोग पासा खेलते हैं, पासा जो लूडो में रहता है, उसको क्या बोलते हैं मालूम है क्या आप? देखिए पासा दो तरह का होता है। एक होता है मानक पासा, मानक पासा, इसी को बोलते हैं सामान्य पासा। नहीं, मानक पासा अलग है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा क्या होता है कि एक है, देखो मानक पासा के विपरीत सतहों का योग, जैसे एक है ना, एक है तो इसके पीछे भी एक सतह होगा इधर पीछे, समझ में आ रहा है? तो एक के पीछे हमेशा 6 रहेगा, ठीक। 2 है, 2 के पीछे हमेशा क्या रहेगा? 5 रहेगा। और 3 है, 3 के पीछे हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। कहने का मतलब है कि विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग, जैसे 3 और 4 ये विपरीत सतह हो गए, है ना। 3 के पीछे एक सतह इधर रहेगा, 2 के नीचे एक सतह नीचे रहेगा, 3 ही सतह दिखा सकता हूं मैं, समझ में आ रहा है ना। विपरीत सतहों का योग हमेशा कितना होगा? 7। हमेशा कितना होगा? 7, हमेशा 7। तो इसको हम लोग बोलेंगे मानक पासा, मानक पासा, मानक पासा, इसको बोलेंगे मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। बात समझ में आएगा? इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ लिखा देता हूं, धीरे धीरे सवाल करते जाएंगे और बनते जाएंगे। इसको लिख लीजिए, फिर मैं लिखा देता हूं। पूरा अच्छे से लिखा हुआ डाल दिया हूं ग्रुप में ना, आप देखे होगे, रीजनिंग का नोट्स डाल दिया हो, ठीक है। प्रिंट आउट उसी को करा लेना, उसी से क्लास में उससे वही चलता है, उसी को नोट्स बहुत ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, बना बनाया बढ़िया से। अभी सवाल करने के लिए जितना जरूरी है उतना करना, ठीक है। हो गया, इसको मिटाऊं? आप लिख भी लो, लिखना है तो, है ना, या नहीं लिखोगे? लिख लो यार, लिखोगे तो। लिखिएगा, मानक पासा, यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 है, यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 है, 7, तो यह मानक पासा होगा। यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग, प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 है, सतहों का योग 7 है, तो पासे को मानक पासा कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक के विपरीत क्या है? 6।
2 के विपरीत क्या है 5 और 3 के विपरीत। अच्छा इसमें से एक बात बताओ, 3 के विपरीत 4 है तो क्या 4 मेरे को यहां दिखेगा? जैसे 3 का विपरीत है तो 4 यहां दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, है ना। अच्छा 5, 1 का विपरीत 5 है तो 5 दिखेगा क्या? इधर से है तो दिखेगा नहीं, मतलब विपरीत सतह दिखेंगी नहीं। समझ में आ रहा है? 2 के विपरीत क्या है 5 है तो दिखेगा क्या? 3 के विपरीत 4 है तो दिखेगा क्या? 1 के विपरीत कितना होगा 6 तो नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? एकदम धीरे धीरे से। अच्छा मानक पासा में सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं अंक, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, यही होते हैं अंक। इसके अलावा और कोई अंक नहीं आएंगे। बात समझ में आया? इसके अलावा कोई अंक या कोई भी फिगर नहीं आएगा, वही होता है मानक पासा। बाकी सबको सामान्य पासा बोलते हैं, ठीक है, जनरल डाइस। ये मानक पासा है, बाकी सब क्या आएंगे? सामान्य पासा। अभी मानक पासा ही पढ़ा रहा हूं तो भी मानक पासा ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, मिटाता हूं इसको ना, मिटाऊ ना, सीधा सवाल करेंगे अब अपन, ठीक है। एकदम ध्यान से पढ़ना, आता ही है यहां से सवाल। आपका सवाल शुरू होता है अब, है ना। चलिए, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सा मानक है और कौन सा अमानक है। मैं सवाल लिखते जाता हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ये सवाल पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब बता दिया हूं मैं ना आप लोगों को, $@##। पहला सवाल है, आपको बस ये बताना है मानक है कि नहीं है। ACE। तीसरा सवाल है 1 6 और 2। चौथा सवाल है 1 2 और 5। मैं सवाल बनाते जाता हूं, आप लोग बनाते जाइए बस, कि बताइए मानक है कि नहीं है, मानक है कि जनरल पासा है, मानक पासा है कि जनरल पासा है। बस कहां तक लिखे यार? 4। पांचवा सवाल है 1 3 और 4। छठवां सवाल है 2 4 और 6। सातवां सवाल है 1 3 और 5। आठवां सवाल है 1 2 और 3। नौवां सवाल है 4 5 और 6। 10वां सवाल है 1 2 और 4। ये पासा दिख रहा है ना तुम लोग को? पासा मतलब ऐसे बना दो, इसको बना सकते हो अगर चाहो तो ऐसे, है ना। ये ऊपर वाला हो गया, है ना। तो ये 3 सतहें दिख रही हैं, ठीक है। इसमें से पहला मानक पासा, पहला बताइए मानक पासा है कि जनरल पासा है? देखिए मानक पासा में केवल और केवल 2 चीज याद रखना है कि 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। मतलब विपरीत सतहों का योग कितना आएगा? 7। इसके अलावा और कुछ चीज याद नहीं रखना है, ठीक है। मानक पासा में एक यही 6 अंक आएंगे, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 तो लिखा ही नहीं है ना। तो ये कौन सा है? जनरल, सामान्य पासा, है ना। जनरल या सामान्य, सामान्य, ठीक है। अच्छा ये बताओ मानक है कि जनरल है? काहे मानक है भाई? मानक में 1 2 3 4 5 6 बस ये आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 तो नहीं दिख रहा है मेरे को। सामान्य पासा है, सामान्य है। ये बताओ मानक है कि सामान्य है? कौन सा है? सामान्य है। ये मानक क्यों नहीं है? देखो, हाँ ठीक, एकदम सही पकड़े हो। देखो मानक का अर्थ होता है विपरीत सतहों का योग 7 हो, विपरीत सतहों का योग 7 हो। यहाँ पे विपरीत नहीं है, देखो 6 और 1 7 यही बन जा रहा है, ठीक है। तो ये मानक पासा नहीं है, ये सामान्य पासा है भाई। 6 एक अगर ये बगल में ही आ गया तो 1 के विपरीत तो नहीं होगा ना 6 भाई। बात समझ में आ रही है? ये तो बगल में ही आ गया, बगल वाले सरफेस में है, इसके विपरीत होना चाहिए था। बात समझ में आई? बुझाया? कोई डाउट है तो पूछो। तो ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। ये बताइए आप लोग, चश्मा पीछे, हाँ ये बताइए कौन सा पासा है? सामान्य पासा। समझ में आ रहा है क्यों सामान्य पासा है?
क्यों सामान्य पासा है? हाँ बोलिए, आप बगल में बताइए क्यों सामान्य पासा है? अब तुम लोग क्या बालकनी में पिक्चर देखने आए हो क्या रे? नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, अगल बगल वाली सतहों का योग 7 नहीं, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। समझ में आया? तो यहां देखो, अगल बगल वाली सतहों का योग 7 हो गया, 6 और 1 7। तो ये कौन सा है? जनरल पासा, सामान्य पासा है। बात समझ में आया? विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। ये तो बगल में ही है ना। अरे 5 के विपरीत थोड़ी है, 5 का विपरीत रहता तो दिखता ही नहीं। बात समझ में आया? विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो ये विपरीत नहीं है, अगल बगल वाली सतह, ये तो बगल में ही है भाई। आप डाइस रखोगे तो एक तो इधर हो गया, एक तो इधर हो गया, तो ये अगल बगल हो गया ना भाई, यहाँ और ऊपर है ना, यहाँ है और एक इधर रहता तब ना 7। समझ में आ रहा है? अरे बुझे रहे? ठीक, तो ये कौन सा पासा है? क्यों सामान्य पासा है? आप बगल में, उनके बगल में क्या आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? हाँ, 5 और 2 7 हो जा रहा है। विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए सर। ये बगल बगल वाली सतहों का, अगल बगल वाली सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ये अगल बगल वाली सतहें हैं तो इनका योग 7 नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। कोई समस्या है इन चारों सवालों में तो पूछिए, अभी एकदम शुरुआत है चैप्टर, ठीक है? फिर बाद में कहेंगे आई सर नहीं बुझा रहा है। कोई डाउट है भाई? आप लोग पीछे बैठे हैं, ठीक है? चलिए अब ये सवाल बताइए, आप लोग 10 तक बनाइए। अब उसके बाद फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। वहां क्वेश्चन में वही पूछूंगा, सब लाइन से 10 तक बनाइए, 10 तक अपने कॉपी में लिखिए। हाँ पूछिए। अच्छा उधर से। पांचवा बना? पांचवा क्या आया? सामान्य पासा आया, ठीक है? क्यों? अरे एक मिनट रुकिए यार, पूछने दीजिए एक आध जन से। बता यार दोस्त, मुस्कुरा रहा था। हाँ हाँ हाँ, तेरे से पूछो। हाँ हाँ हाँ, बैठे बैठे बता, ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है? मानक पासा है। क्यों मानक पासा है दोस्त? सामान्य पासा है। क्यों? हाँ देखो, एक ही चीज याद रखना है, आजू बाजू जोड़ के 7 नहीं बनना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? देखो 3 और 4 7 हो जा रहा है, 3 और 4 7 हो जा रहा है भाई। एक के उल्टा क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 2 के उल्टा क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। और 3 के उल्टा क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो ये तो अपोजिट सरफेस में आना चाहिए ना, ये तो बगल में ही आ गया, तो 7 तो बनेगा नहीं। बात समझ में आया? तो मानक पासा नहीं बनेगा। ये कौन सा पासा बनेगा? सामान्य, सामान्य या जनरल डाइस, ठीक है? छठवां बताइए, कौन कौन मानक बोल रहा है? ये मानक पासा बोल रहे हैं। और कोई बताइए अमानक, जनरल डाइस बोलिए, जनरल डाइस वाले कोई? हाँ जी, छठवां देखिए, ये मानक भी हो सकता है, स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। मैं बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। देखो आजू बाजू वाली सतहों का योग तो नहीं है 7, तो एक संभावना तो है कि ये सामान्य ये मानक हो सकता है, मानक हो सकता है, मानक हो सकता है, ठीक है? एक संभावना तो है। लेकिन मेरे को थोड़ी मालूम है कि 6 के उल्टा क्या दिया हुआ है। 6 के उल्टा अगर भाई मान लो 3 दे दिया, बात समझ में आ रहा है? 4 के उल्टा अगर दे दिया क्या? 5 दे दिया। और 2 के उल्टा क्या दे दिया? 1 दे दिया। तो ये क्या बन जाएगा? सामान्य बन जाएगा भाई। विपरीत सतहों का योग 7 थोड़ी बन रहा है। अरे समझ में आया है ना? तो ये मानक भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। डाउट होगा तो पूछिएगा, डाउट होगा तो पूछिएगा। एकदम स्टार्टिंग है अभी, ठीक? 7वां 8वां 9वां 10वां बनाइए।
दिमाग लगा के, ठीक है। हाँ तो बनाइए, आंसर बताइए, मैं पूछूंगा 7वां 8वां 9वां 10वां आंसर पूछूंगा, आप बगल में लिखते जाइए। आठवां क्या है, 7वां बना भाई, 7वां क्या आ रहा है? ये सामान्य है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है? दोनों है। देखो अगल बगल वालों का 7 तो नहीं है, तो स्टैंडर्ड तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरल भी हो सकता है, बात समझ में आ रहा है? क्यों 3 के उल्टा 2 दे दिया तो कहां बन रहा है 7 आजू बाजू का, है ना। 5 के उल्टा 3 कितना दे दिया, 4 दे दिया तो भी नहीं बन रहा है। 1 के उल्टा क्या दे दिया, अब तो बचा नहीं, 6 दे दिए। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे 6 ले लो और यहाँ पे ले लो 2। बात समझ में आया? अरे बुझे, तो ये जनरल डाइस भी बन जाएगा, ठीक। 8वां बताइए, सामान्य और दोनों हो सकता है ना, ये जनरल और स्टैंडर्ड दोनों हो सकता है, ये भी दोनों हो सकता है, जनरल और स्टैंडर्ड, ठीक है। ये जनरल और स्टैंडर्ड दोनों हो सकता है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए। समझे? चलिए देखिए, डाइस के सवाल जो रहते हैं ज्यादातर ऑप्शन डिपेंडेंट रहते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेगा, 4 ऑप्शन में से आपको छांटना रहता है, ठीक है। इसमें सब नोट कर लिए? मिटा दूं? चलिए, उधर वाला बचा है, चलो इधर कर लेते हैं। तो देखिए, अगर वो मानक पासा है तो आपके पास लिखेगा मानक पासा है। बात समझ में आया? समझ में आया? तब ही आपको मानक पासा कंसीडर करना है। हम लोगों को डाइस के सवाल में केस 1 यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। केस 1, केवल एक सतह, केवल एक सतह फिगर है, 1 सरफेस, एक सतह वाले प्रश्न लिख देता हूं मैं, है ना। प्रश्न समझाता हूं मैं। देखिए, हम लोग को डाइस के सवाल में क्या रहेगा ना, कि हम लोग को डाइस दिया रहेगा, जैसे 1 2 और 3 दिया है, ठीक है। तो बोलेगा कि आप मेरे को बताइए कि अगर ये मानक पासा है, लिख देगा अगर ये मानक पासा है, अगर ये मानक पासा है, मानक पासा है तो 1 के उल्टा क्या होगा, है ना। 2 के उल्टा क्या होगा, 3 के उल्टा क्या होगा, है ना। फिर उसके बाद आप बताइए 4 का उल्टा क्या होगा, 5 के उल्टा क्या होगा और 6 के उल्टा क्या होगा। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। अगर यह मानक पासा है तो 1 के उल्टे 2 3 4 5 6 के उल्टा क्या होगा, ये बताना है अपने को। बताइए, सब बताइए। देखिए, 1 का उल्टा क्या होगा, 6 होगा। क्यों? विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अच्छा, 1 का उल्टा मतलब पीछे बनेगा, डाइस के पीछे उधर देखेंगे तो 6 रहेगा, ठीक है। अच्छा, 2 के उल्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं सीधा बोलता 5 के उल्टा क्या होगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। बात समझ में आया? 6 का उल्टा क्या होगा, 1 हो जाएगा। 4 के उल्टा 3। बात समझ में आया? ठीक है, जो चाहिए आप इसमें से नोट कर लीजिए। मैं हर तरह के ऑप्शन अभी लिखा दूंगा आपको, ठीक है। चलो हेलो कर लो। देखो, आप लोग का फिजिकल ठीक है ना। तो आप लोग क्या काम करो, जो चीज आता है आपको, जो चीज अच्छा लगता है, मैथ्स रीजनिंग और हिंदी या और भी कोई सब्जेक्ट जो अच्छा लगता है, उसको बहुत बढ़िया से तैयार कर लो, ठीक है।
उससे होगा कि आपका इधर नंबर खूब रहेगा, ठीक है। और मान लो एक एग्जांपल, किसी से मैथ्स नहीं भी बनता है तो बहुत बेसिक मैथ्स पढ़ो, और बाकी जो स्ट्रांग है, जैसे रीजनिंग स्ट्रांग है तो रीजनिंग सारे सवाल बनने चाहिए। अब सारे सवाल कैसे बनेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और बनाते रहिए। बात समझ में आया? अगर प्रीवियस ईयर सवाल आपसे बन रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा है ना, सारे सवाल बन रहे हैं तो, और नहीं बन रहे हैं तो बहुत खराब है। नहीं बन रहे हैं तो फिर से रिवाइज करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अभी 1-2 महीना आपका बढ़ गया है, मेरे ख्याल से आप लोग का पेपर मार्च में आ जाएगा, अप्रैल नहीं जाएगा। मित्रों कहाँ जा रहे हो आप, है ना? हो भी सकता है, लेकिन जितना मेरी जानकारी है आपको मार्च के पहले वीक में आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। और मार्च के पहले वीक में आएगा तो 10-15 मार्च के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल तक लेना है उसको, फरवरी से अप्रैल तक लेना है उसको, समझ में आ रहा है? तो अप्रैल तो आखिरी हो गया ना, तो एक कयास जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप तो बहुत ज्यादा नहीं डिले हुआ है, लेकिन फिर भी 1 महीना तो बच गया है ना, ठीक है। ये हो गया मित्रों, चलो पहला सवाल लिखते हैं। हम लोग को बताना है अपोजिट टू 1, है ना, एक के विपरीत, एक के विपरीत क्या आएगा, ठीक है। अरे रुको रुको, अभी वो ये 6 वाला नहीं आएगा, बी सी ऑप्शन डिपेंडेंट है ना सारे सवाल, ठीक है। 4 5 6, 4 5 6। सुनो मेरी बात, है ना, ठीक है। आपको इसमें से छांटना है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। इसका मतलब ये है 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। आपको बस ऑप्शन टिक करने हैं। मैं हर तरह के ऑप्शन एक साथ लिख देता हूं ताकि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो, अगर ये पहला ये सवाल है, ऑप्शन ये है, ये सवाल है, फिर दूसरा सवाल, इसी का ऑप्शन में बदल देता हूं, ठीक है। A B C D, कहने का मतलब है ये सवाल है और 4 ऑप्शन दिए हैं तो कौन सा आंसर रहेगा? यही सवाल है और ये 4 आंसर अलग दिए हुए हैं तो कौन सा आंसर रहेगा, ठीक है। CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। पहले तो ये बताओ सवाल समझे क्या? ये सवाल है तो ये 4 ऑप्शन दिया, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अच्छा, सबसे बेस्ट है ना। देखो ये चैप्टर पूरा ऑप्शन डिपेंडेंट है, ठीक है। कई चैप्टर रहते हैं जैसे, है ना, 1 2 3 दिया है, ठीक है। एक के विपरीत, अब मेरे को तो मालूम नहीं है एक के विपरीत क्या आएगा, ऐसे तो मैं मार दूंगा क्या भाई, यहां से तो मानक पासा दिख रहा है मेरे को, है ना भाई, 7 तो नहीं बन रहा है, लेकिन मेरे को तो बोला नहीं है ना मानक है। अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? बोला थोड़ी है मानक पासा है, जब तक से बोलता नहीं है मानक तब तक से आप सामान दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलोगे, ठीक है। तो भाई 4 तो नहीं आएगा किसी हाल में, ठीक है। देखो, अरे यार रुक जा, बता रहा हूं भाई, देखो अगर ये मानक है, अगर ये मानक है, अगर ये मानक है, मानक बोला रहता तो 1 के विपरीत 6 आता, 2 के विपरीत 5 आता, 3 के विपरीत 4 आता, लेकिन ये बोला तो है नहीं। तो 1
2 या 3, किसी के भी विपरीत 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या भाई? 1 2 और 3 में किसी के भी विपरीत में 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है। तो ये इन लोगों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है ना। अब ये इसके बाद दूसरा बताना है कि ये सवाल है अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आप मारते सवाल में। समझ में आ रहा है? अब बनाइए दूसरे सवाल को, बताइए। फिर तीसरा सवाल बताना है ना। तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठवां। सवाल वही है, ऑप्शन बदल दिया मैं। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन मारते सबसे बढ़िया। दूसरे वाले का कौन सा मारते? दूसरे वाले का सी मारते। कैसे? 5 कोई बोल रहा था ना। हाँ ठीक है, दूसरे वाले का कौन सा मारेंगे? सी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा क्यों? ठीक है भाई। मानक पासा बोला नहीं है मेरे को, मानक पासा बोला नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है भाई, मेरे को थोड़ी मालूम है कौन सा आएगा। 1 2 3, इन तीनों के विपरीत में कोई सा भी आ सकता है। हो सकता है 3 के विपरीत 5 दे दे, 3 के विपरीत 6 दे दे, 3 के विपरीत 4 भी दे सकता है, कोई समस्या नहीं। तो 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। बात समझ में आया? तीसरा सवाल नंबर तीसरा बनाइए। क्या आएगा? हाँ, सवाल नंबर तीसरा, इसमें कौन सा आएगा? डी। मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, बोला नहीं है मानक पासा है ना। मैं मानक पासा कैसे मान लूं? समझ में आया? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। अगर आप बता देते कि मानक पासा है तो मैं बता देता, ठीक है। हालांकि देखने से लग नहीं रहा है कि ये मानक पासा नहीं है ना भाई। ये तो मानक पासा दिख रहा है, लेकिन मेरे को थोड़ी मालूम है, पीछे मैं थोड़ी देख पा रहा हूं। समझ में आया भाई? बैकग्राउंड पीछे का तो नहीं देख पा रहा हूं ना मैं कि आप क्या बना के दिए हो। शकुनी वाला पासा है कि हम लोग का लूडो वाला पासा है ना। चलिए 3 सवाल हो गए। देखो ऑप्शन ऐसे ही खेलता है ना, सवालों में ऑप्शन ऐसे ही खेल, एक ही सवाल है ऑप्शन बदल दिया। चौथा सवाल बनाइए। उसमें ए आएगा सर। चौथा और कोई ऑप्शन बताइए। चौथा डी। डी क्यों आ रहा है मित्र? ए आएगा। देखो मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। 6 आने की संभावना तो है, पॉसिबिलिटी तो है। देखिए मैं बताता हूं, सुनिए मेरी बात। संभावना बोल रहा हूं मैं, देखिए। हाँ एग्जैक्टली, कौन बोल रहा है उधर से? वो ठीक बता रही है। देखो 6 आने की संभावना है। कारण क्यों बता रहा हूं कि 1 2 3 है ना। कौन पूछ रहा था इधर से? है ना, कोई था। तो एक के ये मानक पासा तो है, मतलब पता नहीं चल रहा है, हो सकता है कि ये मानक हो। समझ में आ रहा है? अगर ये मानक हुआ तो संभावना तो है कि 6 आ जाएगा। बात समझ में आया? और अगर नहीं हुआ तो फिर ये तीनों में से कोई भी आ सकता है। अरे समझ में आ रहा है भाई? नहीं हुआ तो ये तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो ज्यादा, देखो ये संभावना है और ज्यादा संभावना किसकी रहेगी? इसकी। बात समझ में आ रही है? इतना टफ सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा है ना, लेकिन सारा धागा खोल लीजिए है ना, कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 5वां बनाइए। 5वां, हाँ अब बताइए 5वां किससे किससे बना? आप लोग क्या कर रहे हो? आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना यार, है ना? देखो अब देखो इसमें से तो सुनो मेरी बात। 1 2 3 के विपरीत 1 2 3 तो आ ही नहीं सकता है ना भाई। 1 के विपरीत 1 कैसे आ जाएगा? 2 आ ही नहीं सकता, 3 भी नहीं आ सकता। अगर ये 4 ऑप्शन दिए रहे तो ये मारेंगे अपन। समझ में आ रहा है? ये ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर है। ठीक, 6वां बनाइए। 6वां बताइए। 6वां तो ये क्या मान लिया है कि ये मानक पासा है। बात समझ में आ रहा है? देखो 6वां भी आंसर आ रहा है, लेकिन अब ये ऑप्शन देख के समझ में आएगा अपने को कि क्या दिया है। तो 6वां का मतलब क्या है? ये मानक पासा है, तभी आएगा 1 के विपरीत 6, है ना? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 7वां बताइए भाई। 7वां क्या है? 7वां में क्या मान लिया? ये 1 के विपरीत 1 2 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो दिख ही रहे हैं 1 2 3, है ना? तो अब यहां पे मान लिया कि ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा। बात समझ में आया? ये सारा डाउट क्लियर हुआ?
नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, सारा नोट कर लीजिए। पूरा ऑप्शन डिपेंडेंट चैप्टर है। आज ना मेरा घुटना बड़ा दर्द दे रहा है यार, पता नहीं कैसे, यहाँ पे बहुत तेज दर्द दे रहा है। आओ। डाउट लेके नहीं जाएंगे भाई, है ना, एकदम आसान चैप्टर है, ठीक है। ये 2-4 नंबर के सवाल आते हैं, 4 नंबर एकदम श्योर शॉट आता है। मिटा दूं? हाँ ठीक है, ठीक, लिख लीजिए, बताइएगा फिर। हो गया? कितने लोगों का नहीं हुआ है? कितने लोगों का नहीं हुआ है? लिख लीजिए। फोटो तो खींच रहे हो फटाफट फटाफट, ऐसा मेरे को सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है। पेपराजी नहीं कराता है वो जो जिम विम से, अरे जिम विम से लड़की लोग निकलते रहते हैं, तो मैम आप जिम जाती हो, मतलब पेपराजी उसको बोलते हैं ना, सब पेड रहता है। वो पहले आता था ना उसमें डिस्कवरी में, बियर गिल्स का वो प्रोग्राम आता था, मैन वर्सेस वाइल्ड। अरे वो जंगल में चला जाता था, अकेले रहता था एक तो आदमी, मोदी जी भी उसके साथ एक तो प्रोग्राम, वो सबको मूर्ख बनाता था। वो पूरा एक तो क्रू लेके चलता था, पहले बताता था कि मैं अकेले चलता हूँ, और किसी भी लोकेशन को एक साइड को दिखाता नहीं था। तो यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रहा है, देखिएगा उसको, मजा आएगा। मिटा दूं इसको? अब दूसरा सवाल सभी से बनना चाहिए, ये भी आपके पीडीएफ में नहीं है, ठीक है, अभी जो दूंगा सवाल, इसको भी नोट कर लीजिएगा, दूसरे सवाल को भी। चार के विपरीत, 4 के विपरीत सबसे बनना चाहिए। 4 के विपरीत 5 सवाल हैं। बड़ा है ना एकदम। रुमाल उमाल बांध लीजिए, हाँ, कोरोना वाला टाइम है। चलिए, कितने सब बन गया? सब अटेम्प्ट कर लिए सारा सवाल? अटेम्प्ट कीजिए, यहाँ लाइन से अटेम्प्ट कीजिए, 5 सवाल अटेम्प्ट कीजिए।
मैं 1 मिनट में आया। जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है। बना देखो, पेन चेंज कर लें। हाँ यही तो है। कौन सा पेन है यार ये? हाँ ठीक भाई। 1, 2 और 3, इसके विपरीत 4, 5 और 6 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो 4 के विपरीत इन तीनों में से ही कोई आ सकता है भाई, है ना? तो भाई 5, 6 तो आएगा नहीं, वो 4 के साथ है ना? 5 तो आएगा नहीं, 6 आएगा क्या? बात समझ में आया? कोई डाउट होगा तो पूछना। दूसरा सवाल देखिए, 1, 2, 3 है ना? अब देखो 4 के विपरीत पूछा है, मेरे को पूछा 4 के विपरीत है यार, 4 के विपरीत पूछा है। ठीक है, अब 4 के विपरीत क्या आ सकता है इसमें से बताइए? कोई भी आ सकता है ना? ठीक, चलो आगे देखो। इसमें भी डी आएगा सर। 4 के विपरीत 5 तो आएगा नहीं, 6 आएगा नहीं, 1 मालूम नहीं है मेरे को, है ना? दिए गए ऑप्शनों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन करना है। ठीक है, अगला बनाइए। 4 के विपरीत 4 के विपरीत क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना? 5, 6 और 4 तो हो ही नहीं सकता। 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। ठीक है, आखिरी वाला बताइए। इसका आंसर 3। ठीक है, समझे? चलिए नोट कर लिए? मिटाऊं? एक और सवाल बनाइए। बड़ा बेकार इसका मतलब स्मेल है, नहीं घुस जा रहा है अंदर एकदम से। छह के विपरीत
बना गया? ये कौन सा पासा है? ये तो दिख गया कि ये सामान्य पासा है, ठीक है, ये मानक तो नहीं है, ठीक है। कैसे पता चला? आजू बाजू वाली सतहों का योग 7 हो गया, तो ये कौन सा पासा है? सामान्य या जनरल डाइस है। अब बताइए भाई, 1, 2 और 5 इनके विपरीत क्या आ सकता है? 3, 4 और 6। समझ में आया? इसका आंसर क्या है पहले वाले का? बी, सी ना? कोई समस्या पूछिएगा, कोई समस्या होगा तो। ठीक है, देखो 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत 1, 2 और 5 में से कोई आ सकता है, तो 1 और 2, ये 3 और 4 तो आएगा नहीं, पहली बात है ना। अब इन दोनों में से 1, 2 ही आएगा, ठीक है। अब ये देखो 6 के विपरीत देखो कौन सा आ रहा है इसका? ठीक है, तीसरा 6 के विपरीत, भाई 6 तो आएगा नहीं, 4 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, उसको देखो। चौथे का क्या हो जाएगा? हाँ, चौथे का बताइए, 6 के विपरीत चौथा बताइए। चौथा देखो 6 के विपरीत 1, 2, 5 में से कोई भी आ सकता है ना भाई। भाई 6 के विपरीत 1, 2, 5 में से कोई भी आ सकता है, 3 तो नहीं आएगा, इतना मालूम मेरे को, 3 नहीं आएगा, ठीक है? तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। प्रिंटिंग मिस्टेक, तीनों में से आप किसी को भी मारते तो आंसर आपको मिल जाता। बात समझ में आया? भाई 3 तो नहीं आएगा और मानक पासा है नहीं है भाई, मानक थोड़ी है ये, समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या है तो पूछिए। मेरे को भी बांध के ही पढ़ाना पड़ेगा लगता है, बहुत समस्या है भाई, है? हो गया मित्रों, चलिए इसको बनाइए। है नहीं दिख रहा, इधर लिख देता हूं सवाल। चमक रहा है? उधर से बंद कर दो यार, काट दो, है ना?
मैं लिख देता हूं यहां पे, क्वेश्चन नंबर था 4, 1, 2 और 6, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत, है ना, 4, 5, 6 और 1। तो ये तो सामान्य पासा है ना। कैसे पता चला सामान्य है? अगल बगल वाले का सरफेस का योग कितना हो गया? 7। तो ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है, सामान्य है। तो देखो सामान्य है तो 1, 6 और 2, इनके विपरीत कोई भी हो सकता है। 3, 4 और 5, किसी के विपरीत कोई भी हो सकता है। तो देखो 4 और 5 तो नहीं आएगा। देख मेरे को क्या, हम लोग को चाहिए 3 के विपरीत, तो 3 के साथ ही है 4 और 5, तो 3 के साथ ही है ना ये लोग। तो 4 और 5 तो नहीं आएगा, 6 और 1 में से समझ में आया? दोनों आएंगे, है ना। इन दोनों में से आप कोई भी मारो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वो सवाल जानबूझ के दे रहा हूं ताकि आपका सारा जो डाउट है ना अंदर का सब निकल जाए, ठीक है। कोई समस्या है तो पूछिए। ये समझ में आ गया? अगला सवाल, अगला सवाल पेश होता है आप लोगों के सामने 500 रुपए के लिए, है ना। कमलेश सर देंगे, है ना। इन सब के उल्टा बताइए क्या क्या आएगा। ये सवाल, अच्छा उधर से नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सवाल। वो पासा है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। बाकी को मिटा मैं लिख देता हूँ इधर सवाल। हाँ 5वां बनाना है, चौथा तो बन गया ना। हाँ 5वां बनाइए, मैं लिखता हूँ 5वां इधर। ये इधर ही लिख रहा हूँ 5वां। ए के विपरीत क्या आएगा, बी के विपरीत क्या आएगा, सी के विपरीत क्या आएगा, उसके बाद बताइए डी के विपरीत क्या आएगा, ई के विपरीत क्या आएगा, एफ के विपरीत क्या आएगा, बताइए। बनाना है भाई, सभी को डाउट होगा तो बताइएगा, है ना। बन गया? किससे किससे नहीं बना?
किसे किसे नहीं बना? और बताइए, जो नहीं बना हाथ उठाइए, है ना, उसमें क्या शर्माना, नहीं बना। इतने लोगों से नहीं बना, बना भी नहीं किए क्या तुम लोग? ये तो सवाल कराया हूं मैं, ये वाला सवाल। भाई ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। तो ए बी और क्या है, एफ है ना। इसके उल्टा क्या आ जाएगा भाई? ए बी सी डी ई एफ ई तक तो दिया है, क्या आ जाएगा? सी और डी और ई आ जाएगा। तो ए के उल्टा में से सी डी ई में से कोई भी आ सकता है, बी के उल्टे में भी सी डी ई में से कोई भी आ सकता है, सी के उल्टा में सी के उल्टा में क्या आएगा? ए बी एफ में से कोई भी आ सकता है ना, ए बी और एफ कोई भी आ सकता है। डी के उल्टा में भी ए बी एफ में से कोई भी आ सकता है। क्या सवाल में तो था ही नहीं कुछ, है ना। और क्या है, ई के उल्टे में क्या आ जाएगा? ए बी एफ में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या बचा? एफ। एफ के उल्टा में सी डी और ई। इसमें क्या था यार इस सवाल में? काहे नहीं बना? इसमें ऐसा तो कुछ था ही नहीं है। नहीं, जो जो नहीं बना है, क्या था इस सवाल में? ऐसा क्या चीज था जो नहीं जानते थे तुम? है बना थे? नहीं बन रहा है? ओके, बना थे। हाँ, आज आखिरी है, बोल तो रहे हैं 3 दिन से, 3 दिन से, लेकिन आज देख के भी लग रहा है कि आज आखिरी काम है इन लोगों का। ठीक है, चलिए अब पीडीएफ का सवाल बनाना शुरू कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा बनाइए। पहला बनाइए, दूसरा बनाइए, तीसरा बनाइए। आठवां तक लाइन से बनाइए। बन रहा है ना? बनेगा देखते ही। हाँ ठीक है, मतलब आप देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं। बन रहा है मित्रों? बन गया होगा, है ना? बन रहा है ना?
ठीक है, बन गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए मिटाता हूं मैं ना। जब पासे की दो स्थितियां दी हों, दो स्थितियां दी गई हों, दो स्थितियां हों, नहीं समझा रहा। अभी तक मैं जितना भी सवाल पढ़ाया एक पासा दे रहा था आपको, है ना। अब सवाल में क्या होगा, इसमें पहला केस आता है, कोई भी अंक कॉमन को, क्या उभयनिष्ठ, कॉमन ही लिख देता हूं, कॉमन ना हो। ठीक है, कोई भी अंक कॉमन ना हो। समझाता हूं मैं, जैसे सवाल से ही समझाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक दो तीन चार पांच और 6। देखो क्या है, अब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो। एक साइड से देखने पे पासा देखा तो 1 2 3 दिख रहा है, दूसरे साइड से देखे तो 4 5 6 दिख रहा है। ठीक है, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो। ठीक है, इसमें कोई भी अंक कॉमन ना हो, कहने का मतलब है इस पासे में और इस पासे में कोई भी अंक समान दिख रहा है क्या? कोई भी अंक कॉमन ना हो। ठीक है, चलो मैं ऑप्शन देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। पहला ऑप्शन है, यहीं पे लिखना शुरू करता हूं ना। बताओ। एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। ठीक है, अब हम लोग को तो मालूम नहीं है कि ये मानक है कि सामान्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या भाई? मेरे को तो नहीं मालूम है ना। तो 1 2 3 के विपरीत कोई भी हो सकता है। सेम वही सवाल है, 1 2 और 3 के विपरीत कोई भी हो सकता है। 4 5 और 6 कोई भी हो सकता है। अब बताओ, समझ में आया सवाल? वही सवाल है, बस इस बार दो। हाँ, तो लाइन से बनाते चलना है सारे सवालों को। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। पहला वाला बना, 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है इसमें, है ना। दूसरे वाले में भी यही आएगा। अगला बनाइए, तीसरा।
तीसरा में डी, चौथा उसमें भी डी आएगा। बताइए बताइए। अरे लेकिन बना किसके अपोजिट रहे हो? क्वेश्चन में एक के अपोजिट बताना है ना, अपोजिट टू वन। मैं सवाल ही नहीं लिखा था, वो बना रहे हो है ना। एक के विपरीत है ना, सवाल में सवाल तो दिया ही नहीं था मैं, है ना। हालांकि वो इसके विपरीत बना रहा था, इसलिए बन जा रहा था। एक इसी में है ना, ठीक है। हाँ, इस डाइस के विपरीत बता रहा था, एक के विपरीत बता रहा है ना। इसमें डी आएगा सर। देखो दिए गए ऑप्शन में से क्या मारेंगे अपन? चार संभावना है ना, चार संभावना है। और ज्यादा भाई सुनो तो, मेरी बात सुनो तो भाई, कहाँ गया? 1 2 3, तो मेरे को एक के विपरीत चाहिए ना। सॉरी, ये देखो एक के विपरीत चाहिए, एक के विपरीत चाहिए। तो एक के विपरीत तो 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 और 3 तो नहीं आएगा, ठीक है। एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि 4 आएगा, आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट अगर अपन मारेंगे तो यही मारेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हालांकि आप 4 भी मार सकते हो, ये फिर वो डिलीट हो जाएगा अगर ज्यादा रहेगा तो। लेकिन हाँ, एक संभावना है कि 4 आ जाएगा, ठीक है। अरे बुझाया रे, ठीक। अगला बनाइए। अगला में तो 4 ही आएगा। अगला एक के विपरीत 4 5 6, यहाँ पे क्या मान लिया उसको? मानक मान लिया, ठीक है। ऑप्शन में कह दिया, हाँ ठीक है भाई। 2 तो नहीं आएगा 4 5 6 में से, है ना। समझ में आया? तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट रहते हैं सवाल, ठीक है। आप लिख लो जो चाहिए। ये वाले सवाल बन जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन से। अब जो मेन सवाल आता है ना रीजनिंग में, अब बताता हूं। इसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं था, ठीक है। जब 2 स्थितियां दिया रहेगा, यहाँ पे कोई भी अंक कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है और इसमें कोई कॉमन नहीं है। अब आएगा एक अंक कॉमन। चलिए कराइए, मैं कराता हूं आगे। नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा दूंगा, ठीक है। हो गया? नहीं हुआ है? ठीक। अरे ठीक है, मैं रुका हूं। हो गया? लिख रही है इधर, ठीक है। मिटाता हूं ना।
एक अंक समान हो, है ना। ये केस 2 का ही है, दूसरा टाइप आता है इसमें भी, केस 2 में भी टाइप 2 है ना। एक अंक समान हो, एक अंक समान हो, बस इसी से ज्यादा सवाल आते हैं पेपर में आपके, इससे सबसे ज्यादा आते हैं। एक मानक अमानक से आता है और एक इससे आएगा सबसे ज्यादा, ठीक है। मैं सवाल लिखता हूं, देखिए सुनिए सुनिए, अच्छा लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर इसमें कुछ लिखाना है मेरे को। ये दोनों एक ही पासा है ना, एक ही पासा का, एक तरफ से देखे तो 1 2 3 दिखा, उस साइड से देखे पासा को पलट के देखे तो 2 4 6 दिखा। समझ में आ रहा है? एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, ठीक। एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां हैं। अब मैं बोल रहा हूं एक अंक समान, एक अंक समान का मतलब मैं आपको समझाऊं तो देखो यहां पे भी 2 दिया है, इस पासे की एक स्थिति ऐसा देख रहे हैं कि हम लोग को 2 दोनों साइड दोनों में दिख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक अंक समान हो, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें से बहुत ज्यादा सवाल आता है, बहुत आसान है, ठीक है। एक अंक समान हो सकता है यहाँ पे 2 हो, कहीं पे 6 कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है, कोई भी अंक समान होगा, ठीक है। सवाल लिखिएगा, यदि एक के विपरीत क्या होगी, एक के विपरीत क्या होगी, एक के विपरीत क्या होगा। अब रुके तो बता रहा हूं, एक के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ठीक, चलिए देखिए सुनिए मेरी बात। इस सवाल को करने के लिए हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सवाल सॉल्व करना है। कौन सा पेन है यार, हरा है ना। हाँ देखो, जो भी कॉमन सतह है, इधर ध्यान दीजिए, जो भी कॉमन है दोनों में, जैसे इसमें 2 है, ठीक है, तो आप 2 लिखिए, है ना, 2 लिखिए। रुकिए तो मैं समझा रहा हूं, अभी बताना तो, एक तो समझाया तो, एक तो मुझे समझाया था, है ना, ठीक है। जो भी कॉमन सतह है 2, है ना, 2 कॉमन है, ठीक। इन दोनों में कौन सा सतह कॉमन है, 2। अब 2 से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कहने का मतलब है दक्षिणावर्त या वामावर्त, कहने का मतलब है घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए, जो आपको इच्छा लगता है आप उस मेथड को पकड़ सकते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूं, एक के बाद आप लोग को, जैसे इधर आऊंगा तो घड़ी के दिशा में हो जाएगा, ठीक है। 2 को पकड़िए, जो कॉमन है, पहले क्या करना है, दोनों में से देखिए कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 के बाद आप घड़ी के दिशा में चलिए, ठीक, समझ में आ रहा है। 2 के बाद घड़ी की दिशा में जाएंगे तो क्या बनेगा, 3, और उसके बाद 1, ठीक है। अब चलो इसको भी पकड़ो, कौन सा कॉमन है, 2, तो यहां पे लिखो 2, ठीक है। इसके बाद भी घड़ी की दिशा में ऐसे जाएंगे ना, ठीक है। 2 के बाद कहां जाएंगे, 6 के बाद कहां आएंगे, 4। बात समझ में आया? तो देखो 1 2 3 4 6, तो बचा कौन सा, 5, तो इसको यहाँ पे आप 5 लिख दो। बात समझ में आई क्या? अब चुपचाप हो गया आपका, 1 के विपरीत हो गया 4, 3 के विपरीत हो गया 6, 2 के विपरीत हो गया 5। बात समझ में आया क्या? आप किसी भी, मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला और इस फिगर को मैं पहले कंसीडर किया, ठीक है। आप जो आपको पसंद आ रहा है उस फिगर को उठाओ, जैसे मैं उठाता हूं फिगर नंबर 2, फिगर नंबर उठाता हूं मैं 2, है ना, और इस बार जाता हूं एंटी क्लॉकवाइज उल्टा जाके। मैं दिखा देता हूं कि आपको दोनों तरीकों से कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। जैसे फिगर नंबर 2 को उठाया, दोनों में कॉमन क्या है, 2। ये फिगर नंबर 2 और 1 में कौन सा कॉमन है, 2, फिगर नंबर 2। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज उठाऊंगा तो ऐसे चलूंगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के लाल पेन से चल रहा हूं, ठीक है, या ब्लू पेन ले लेता हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो 2 से एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, अरे यार तो चलिए नहीं रहा है। 2 से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, हाँ 2 से अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो क्या पड़ेगा, पहले 4 फिर 6, है ना, 2 के बाद क्या पड़ेगा, 4 फिर क्या पड़ेगा, 6। अब इस फिगर को उठाता हूं, 2 के बाद एंटी क्लॉकवाइज क्या पड़ेगा, 1 और 3, 1 और 3। अब देखो इसको काट दो, यहाँ जो बाद वाले लिखो, है ना, कौन सा एक अंक बच गया, 1 2 3 4 6, तो यहाँ बचा क्या, 5। तो 6 के विपरीत 3
4 के विपरीत 1 और 2 के विपरीत 5। देखो वही आया था, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 4। आपको दाहिना है तो दाहिना घूम जाइए, बायां है तो बायां घूम जाइए। पहला फिगर पकड़ना है, दूसरा फिगर पकड़ना है। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों को एक ही साइड से पकड़ना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जिसके विपरीत पूछा हो आप निकाल लीजिए, अपने शब्दों में कॉपी में लिख लीजिए, है ना। लड़ाई हो गई क्या यार? ठीक है, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक तो की, अकेले चली गई बेचारी, है ना। हो गया मित्रों? हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे 5 कैसे आया, ये बाकी चीज समझ में आ गया है ना, बाकी चीज ठीक है। 2 4 6 लिखे है ना। अंक कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, इतना ही होते हैं अंक, है ना। तो 2 लिख लिए अपन, 4 लिख लिए, 6 लिख लिए, 2 लिख लिए, 4 लिख लिए और 6 लिख लिए, 1 लिख लिया और 3 लिख लिए, 1 लिख लिया और 3 लिख लिए, बचा कौन सा? 5। अब ये 2 रिपीट हो रहा था, है ना। अब किसी भी 2 को काट के एक तो लिखेंगे ना, 6 तो पास आके 6 फलक में 6 अंक होंगे अलग अलग। आपको इसको काटने का मन, इसको काट दीजिए, इसको काटने का मन, इसको काट दीजिए, एक जगह 5 लिख दीजिए। आप बात समझ में आया भाई? दो सरफेस पे 2 थोड़ी मिलेगा, बुझा गया? चलिए मिटा रहा हूं मित्रों, है ना। क्वेश्चन नंबर है 10। लाल से ही लिखता हूँ, चलो भाई लिखो। चलो बताओ, ए के विपरीत क्या आएगा, बी के विपरीत क्या आएगा, सी के विपरीत क्या आएगा, डी के विपरीत क्या आएगा, और क्या ही पूछेगा, ई के विपरीत क्या आएगा, और यही तो पूछेगा, है ना। इसी में से कुछ सवाल रहेगा उसका, है ना। चलिए वहां बनाना है कॉपी में, फिर पूछूंगा मैं। ए के विपरीत बी के विपरीत। पहले तो देखो कौन सा पासा है, मानक है, क्या है, 1 कॉमन है कि 0 कॉमन है, बताया, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, हाँ तो बनाइए अब सवाल, ठीक है। 1 कॉमन वाला है, बना थे। ए के विपरीत क्या, बी के विपरीत सी के विपरीत, डी के विपरीत, ई के विपरीत, एफ के विपरीत। 6 सवाल है भाई, है ना। और क्या ही पूछेगा, ABCD देके यही पूछेगा, इसी में से सब यही करा दिया। अब फिर बोलूंगा मेरे नोट्स का सवाल है ना, ऐसे बोलूंगा, ठीक है। इसी में से ना कुछ आएगा, ABCD देके। बना थे।
ठीक है, बना लिए, ट्राई किए आप लोग? चलो देखो, इन दोनों में कौन सा कॉमन है? सी कॉमन है भाई दोनों में, तो सी को पकड़ते हैं अपन। एक फिगर नंबर 1 हो गया, इसको फिगर नंबर 2, जिसको मर्जी पकड़ लो। सी को पकड़े, इसको पकड़ा। सी के बाद हम लोग, मैं इधर चलता हूँ, राइटी हूं मैं तो, है ना। सी से क्लॉकवाइज डी जाऊंगा, फिर ई मिलेगा, खत्म होगा, फिर से सी आ जा रहा है। अब इसको देख लो, सी से किधर जाएंगे? इधर जाएंगे, है ना, ऐसे एक ही डायरेक्शन में घूमना है, ठीक है। सी के बाद क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ए के बाद क्या मिलेगा? बी मिलेगा। तो इसको हटा दो, कौन सा बच गया? एक तो एफ बच गया, तो इसको हटा के यहाँ पे एफ लिख लो। तो सी के उल्टा क्या आ जाएगा? एफ। डी के उल्टा ए, ई के उल्टा बी, है ना। तो यहाँ पे लिख दो, ए के उल्टा क्या आ रहा है भाई? ए का उल्टा क्या आ रहा है? डी। बी का उल्टा ई। सी का उल्टा एफ, है ना। उसके बाद डी का उल्टा ए, उसके बाद क्या आ रहा है? ई का उल्टा बी, और एफ का उल्टा सी। हो गया? समझ में आया? अरे समझ में आया? सब कराऊंगा, काहे परेशान है आप? पीडीएफ देखिए, उसमें सवाल सब मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए आप, है ना। अभी तो आधा ही पहुंचे हैं। कोई इसमें डाउट हो तो पूछिए, मैं सारा सवाल कराऊंगा, आप उसका चिंता मत कीजिए। बस रिवाइज करके आइए, बाकी फिर आप कहीं नहीं फंसेंगे। हो गया मित्रों? चलो, मिटा रहा हूं ना। ठीक है, इसी का आता है टाइप 3, जब 2 अंक समान हो। टाइप 3 क्या है ना, कि सब मिला के ही सवाल कराऊंगा मैं एक साथ ही। जब 2 अंक समान हो, समझाता हूं मैं, 2 कॉमन। जब 2 अंक समान हो, समझाता हूं मैं। चार, 1 और 2, ठीक है। तो इसमें बताना है अपने को, 1 के विपरीत क्या आएगा, है ना। तो इधर लिख देता हूं, 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, 5 के विपरीत, 6 के विपरीत बताना है, ठीक है। जब 2 अंक समान हो, कैसे बनेगा? देखो, सुनिए मेरी बात, ध्यान से देखिएगा ना। ये दूसरा टाइप है। जैसे ये समान है ना, 1 और 2 समान है, 2 अंक समान है, यही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 2 अंक समान हो, इसमें भी क्या दिया है? 1 और 2। बात समझ में आया? तो इससे सिर्फ एक चीज पता चलता है कि 3 के उल्टा में क्या है? 4, है ना। बस यही पता चलता है। बात समझ में आया क्या? 2 अंक समान में एक ही जानकारी मिलती है, 3 के विपरीत क्या मिलेगा? 4, और कुछ नहीं मिलता है जानकारी, ठीक। अच्छा, अगर मैं पूछूं 1 या 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत 4 है ना। तो 5 और 6 में से कोई भी आ सकता है। बात समझ में आया क्या? जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत है, और बाकी पे अपन जानकारी नहीं दे सकते। तो जैसे मैं पूछा यहां से, 1 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 या 6 में से कोई भी आ सकता है। 2 के विपरीत क्या आएगा? 5 या 6 में से कोई। 3 के विपरीत क्या आएगा? 4। 4 के विपरीत 3। 5 के विपरीत क्या आएगा? 1 या 2 में से कोई भी आ सकता है। और इसमें 6 के विपरीत पूछूं तो 1 या 2 में से कोई भी आ सकता है। समझ में आया? नोट कीजिए।
कोई समस्या है तो बताइए। चलिए अब पीडीएफ में बनाइए क्वेश्चन नंबर 8 तक तो बना लिए थे, 9वां से शुरू कीजिए। क्या एक काम कीजिएगा, 9वां से बना के आइएगा, ठीक है? 9 से आगे जितना ज्यादा बन जाए, ठीक है? आंसर सीधा मत देख लीजिएगा कि आंसर हाँ आ रहा है, अब बनाइएगा तो आंसर आना चाहिए, है ना? एंड आप आंसर देख के आपका आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है? मेरे पास जो है मैं भेज दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? बिना आंसर वाला, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी इसी को आपके पास सुनिए, तो आपके पास तो बुक है कोई सा भी, जो बुक है उसमें ये चैप्टर है, उड़ाइए जो बन रहा है, ठीक? जो नहीं बनेगा उसको मार्क करके रखिए। फिर अभी 2-3 दिन क्लास चलेगा पासा का, 3 दिन कम से कम, अभी और कुछ बताना है तो जितना बन रहा है उसको बना लीजिए, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? और बना ही लीजिएगा, आसान चैप्टर है ना? छोटा छोटा डाउट कुछ भी नहीं रखना है इसमें, ठीक? समझ में आ रहा है? यहाँ तो बोलते हो सवाल वाल बनाते नहीं हो, खैर पासा तो बना ही रहे हो।